नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत का एक और पड़ोसी मुल्क हिंसा की लपटों में झुलसने लगा है। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में भी सरकार के खिलाफ वहां की जनता ने धावा बोल दिया। अचानक से बांग्लादेश में हालात ऐसे पैदा हो गए कि पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, या यूं समझिए या यूं कहिए कि जान बचाकर भागना पड़ा। अब बांग्लादेश की कमान पूरी तरह से सेना के हाथ में है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कुछ महीनों पहले जिस तरह की तस्वीरें श्रीलंका की धरती पर देखने को मिली थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी सामने आई हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्रों का ऐसा गुस्सा फूटा कि राजधानी ढाका में बैठी पीएम शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों के आगे झुकते हुए शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। वो अपनी बहन रेहाना के साथ बाहर निकली हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने बताया कि आप देखिए क्या स्थिति बनती है। अभी हालात बेहद खराब है, मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उपद्रवियों ने पीएम आवास गढ़ भवन पर कब्जा कर लिया है। पीएम आवास में भारी तोड़फोड़ की भी खबरें हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच क्या पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रहेंगी? पूर्व विदेश सचिव और बांग्लादेश में पूर्व राजदूत हर्षवर्धन श्रृंखला ने बताया, हाल में स्थिति काफी बदल गई है और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर बाहर चली गई है। वो हमने सुना है कि एक सुरक्षित जगह पे अभी वहीं पे शेख हसीना जी हैं अभी। और मिलिट्री ने भी एक मतलब मार्शल लॉ की तरह इम्पोज कर लिया है। और ये शायद महत्वपूर्ण है कि अभी इस परिस्थिति में जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं वो स्थिति में कोई मतलब बॉर्डर आना चाहिए, कोई इंटरिम बॉर्डर आना चाहिए और ऐसा मतलब इंतजाम होना चाहिए जिससे मतलब लोगों का जो भी मतलब उनके अपेक्षाएं हैं वो पूरी तरह देखा जाए। शेख हसीना 1975 से लेकर 1979 तक भारत में ही रही थी। वो अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद अपने देश वापस चली गई। भारत ने कभी भी अपने पड़ोस में रहने वालों को सुरक्षित पनाह या शरण देने से इनकार नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री कई अन्य जगहों पर जा सकती हैं। इस बीच बांग्लादेश से आई तस्वीरों से पता चला है कि ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर भीड़ ने कब्जा कर लिया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक प्रदर्शनकारी बेड पर लेटा हुआ है। ये वीडियो सामने आने के बाद बांग्लादेश के सेना चीफ वकारुज्जमान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जानकारी दी। आज के এখানে জামাতের আমির ছিলেন, আমাদের বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন, জাতীয় পার্টির নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন এবং সুশীল সমাজ এবং এখানে ডক্টর আসিফ নজরুল উনি নিজেও ছিলেন এখানে এবং উনি আমার সামনেই উনি সমস্ত ছাত্রদেরকে
একটা সুন্দর বার্তাও দিয়েছেন এবং আমি আশা করি যে ছাত্ররা সেই বার্তা শুনে ওরা কথা ওনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে, ওরা এই বার্তা শুনে তারা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসবে এবং আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব इंशाअल्लाह। वकारुज़्ज़मान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, अंतरिम सरकार देश को चलाएगी, वो देश में शांति वापस लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने देश के नागरिकों से हिंसा रोकने की अपील की है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए। पीएम आवास गढ़ भवन में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। राजधानी ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर उतरे। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा किया। प्रदर्शन में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें ज्यादातर छात्र शामिल हैं। आर्मी ने देश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की है। सेना चीफ ने 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित की। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मान ने शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर पीएम पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। इसके साथ शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और भारत में शरण ले ली। फिलहाल वो दिल्ली में। वहीं शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में बीते 2 महीने से आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन चल रहा था, जिसका उग्र रूप आज सामने आया है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो बड़ी अपडेट इस बीच की आपको बता दें, बांग्लादेश के हालातों को लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक का हिस्सा हैं। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मीटिंग में मौजूद हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष शुक्ला ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? हालात पड़ोसी मुल्क के अच्छे नहीं, इसका असर सीधे तौर पर देश के कारोबार पर भी पड़ेगा और भी तमाम चीजों पर पड़ेगा। क्या ये समझा जाए कि 1972 जैसे हालात एक बार फिर से हैं? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री आवास में इस वक्त हाई लेवल की बैठक जो है वो चल रही है और इस बैठक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जो है जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं और सभी सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल वहां मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद है और लगातार इस पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए चूंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमाओं की जो समानता है, सीमाएं जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर सैन्य गतिविधियां वहां पर क्या है, हालात क्या है, क्या सीमा हमारी सुरक्षित कितने स्तर पर है और हमें वहां किस तरह से डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का करना, तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर डिस्कशन हो रहा है। और उसके अलावा शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद है तो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देश की है और ऐसे में उसको लेकर क्या बातचीत हुई है, क्या हालात है और विदेश नीति को लेकर तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर एस जयशंकर के साथ भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि विदेश मंत्री हैं और पूर्व में कई देशों में एम्बेसडर की भूमिका निभा चुके हैं, साथ ही साथ विदेश सचिव की भूमिका में भी काफी लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया है। बिल्कुल पीयूष, क्या इस बीच शेख हसीना मौजूदा समय में बांग्लादेश में आर्थिक या फिर किसी अन्य तरीके की सहायता की भी डिमांड कर सकती हैं क्या?
देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन बाकी जिस तरह से पड़ोसी मुल्क में हालात हुए और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना थी, उन्हें इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा और मुल्क छोड़कर वो यहाँ पर पहुंची हुई है, तो तमाम बातें हैं। अब भारत अपने परिप्रेक्ष्य में उन सारी बातों का अध्ययन करेगा, उसके बाद ही कोई ठोस निर्णय या डिसीजन लेगा। चले, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया गया है। इस बीच इंडिया के अंदर शेख हसीना और उनकी बहन दोनों ही मौजूद हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि कुछ दिनों तक शेख हसीना इंडिया में ही रहने वाली हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन अचानक से उग्र हो गया। बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, माना जा रहा 300 से ज्यादा। आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो गया है। आखिर इस हिंसा के पीछे की असल वजह क्या रही, जिसकी शेख हसीना को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है? ये खास रिपोर्ट देखें। बांग्लादेश में जिस तख्ता पलट ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है, उसकी कहानी अचानक नहीं लिखी गई। इसके पीछे कुछ महीनों पहले की तैयारी थी, जिसे शेख हसीना और उनके मंत्री बिल्कुल भी भाप नहीं पाए, और इसका खामियाजा आज उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी है। इस विद्रोह की नींव कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। माना जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। ऐसे में शेख हसीना सरकार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। छात्र विवादास्पद कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे थे। विवादित आरक्षण प्रणाली 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देती है। আমি সজীব ওয়াজেদ জয় বলছি। আপনারা জানেন এই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের বাংলাদেশের যে গন্ডগোল সংকট চলছে, এই যে ছাত্রদের কোটা বিরোধী আন্দোলন, কোটার বিরুদ্ধে আমরাও ছিলাম। শুরু থেকেই আমাদের সরকার কোটা সরিয়ে দিয়েছে, আমাদের সরকার তাদের সম্পূর্ণ দাবি মেনে নিয়েছে। এটা আদালতের একটা রায় ছিল, এটা আমাদের সরকারের করা ছিল না। তাও আমরা অ্যাপিল করে দ্রুত এই কোটা তুলে দিই। তাতেও আন্দোলনকারীরা সন্তুষ্ট না। আমরা তাদেরকে আলোচনায় ডেকেছি। আমরা একটা জুডিশিয়াল কমিশন করেছি, যে সংঘর্ষে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেটার বিচারের জন্য। অনেক পুলিশ অফিসার যারা অতিরিক্ত ফোর্স ইউজ করেছে তাদেরকে আমরা সাসপেন্ড করেছি। তাতেও এই আন্দোলনকারীরা সন্তুষ্ট নয়। আমরা যতই ছাড় দেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাদেরকে ডেকেছেন যে আসেন আমরা আলোচনায় বসি, তাতেও তারা সন্তুষ্ট না। আমরা যতই ছাড় দিতে থাকি,
যতই তাদের দাবি মেনে নিতে থাকি তারা কিছুতেই সন্তুষ্ট না, তারা খালি দাবি বাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন দাবি হচ্ছে যে সরকারের পতন। তবে সরকারের পতন হওয়ার পর কি হবে? কি হবে? शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुजूम को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। इस कर्फ्यू की वजह से अवामी लीग का तय शोक जुलूस रद्द कर दिया गया। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुई हिंसा के कुछ घंटों में ही 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। मृतकों में ज्यादा लोग हिंदू बताए जा रहे हैं। 2 महीनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। बीते करीब 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर हिंदू हैं। अरबों की संपत्ति को आग के हवाले किया। शेख हसीना के देश छोड़कर जाते ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। उधर ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह कब्जा कर रखा है और लाखों लोग प्रमुख चौकियों पर जमे हुए हैं। इसी बीच विपक्षी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने शेख हसीना पर तीखा तंज कसा। तारिक ने कहा कि शेख हसीना का इस्तीफा लोगों की ताकत का सबूत है। ये आने वाले कई पीढ़ियों के लिए उदाहरण होगा। यह दर्शाता है कि कैसे लोगों का साहस तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंक सकता है। हम मिलकर बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के पद छोड़कर देश जाते ही सरकार के मंत्री निशाने पर आ गए हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री असादुज्जमान के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी मंत्री के घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। घर में आग लगा दी। भगवान इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेख हसीना के पार्टी कार्यालय अवामी लीग को भी आग के हवाले कर दिया। बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद बांग्लादेश में दंगे जैसे हालात हैं। सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकना बंद कर दिया है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी हथौड़े से तोड़ दिया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना दिल्ली से अपना अगला कदम उठाएंगी। अब देखना होगा कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। क्या मामला शांत होने के बाद एक बार फिर बांग्लादेश की कमान शेख हसीना के हाथ में आएगी या फिर उनके साथ भी वही होगा जो म्यांमार और गैबोन में हुआ है। न्यूज इंडिया के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन अगर आप पूरी कहानी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में बांग्लादेश में जो हुआ उस पिक्चर का प्रोडक्शन कहीं और का ही था, पाकिस्तान और चीन का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।